स्टोरी स्ट्रीम हिंदी में आपका स्वागत है। पेश है एक थी रूही। सुबह की पहली किरण धरती को छू रही थी। आसमान पर गुलाबी रंग के बादल खेल रहे थे, चिड़ियां उड़ रही थी और हवा में सुगंध थी फूलों की। ऐसे ही एक दिन एक छोटे से शहर में एक लड़की ने अपनी कहानी शुरू की। उसका नाम था रूही। रूही कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह अपनी मुस्कान से दुनिया को बदल सकती थी। उसकी आंखों में इतनी चमक थी कि लगता था जैसे वह तारों को भी शर्मा देंगी। वह किताबों से प्यार करती थी और अक्सर घर के छत पर बैठकर कविताएं लिखा करती थी। उसके लिए दुनिया एक कविता थी जिसमें प्रेम सबसे खूबसूरत शब्द था। लेकिन रूही की जिंदगी में प्रेम नहीं था, न तो उसके माँ बाप के बीच, न ही किसी दोस्त के साथ। उसके माँ बाप की शादी एक व्यावहारिक निर्णय थी और वे ज्यादातर समय झगड़ा करते रहते थे। उसके दोस्त थे, लेकिन कोई नहीं था जो उसकी चुप्पियों को समझ सके। उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, जैसे कोई गाड़ी जो बिना ड्राइवर के सड़क पर चल रही हो। एक दिन जैसे ही उसकी कहानी शुरू हुई, वैसे ही एक नया मोड़ भी आया। उसके स्कूल में एक नया छात्र आया। उसका नाम था आदित्य। ऊंचा, सुंदर और बेहद शांत। लेकिन जो रूही को आकर्षित कर गया वह था उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी, ऐसी जैसे वह किसी बहुत बड़े रहस्य को छिपा रहा। पहली मुलाकात तो बस एक नजर थी। रूही ने उसे देखा और वह भी उसे देख रहा था। उसकी मुस्कान ने रूही के दिल में कुछ ऐसा छुआ कि वह खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन आदित्य कोई आम लड़का नहीं था। उसके पास एक गहरी कहानी थी। उसके पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे जिन्होंने उसे छोड़ दिया था। उसकी मां ने उसे इकलौता पाला था, लेकिन बीमारी के कारण उसका निधन हो गया था। आदित्य अब अपने चाचा के साथ रहता था, जो उसे बहुत अच्छा नहीं समझता था। वह दुनिया से छिपना चाहता था, लेकिन रूही ने उसे ढूंढ लिया। एक दिन जब स्कूल के बाद सभी छात्र जा चुके थे, रूही ने आदित्य को किताबों के ढेर में बैठा देखा। उसके हाथ में एक किताब थी, लेकिन वह उसे पढ़ नहीं रहा था। वह बस खिड़की से बाहर देख रहा था। रूही ने धीरे से कहा, तुम्हें भी कविताओं से प्यार है? आदित्य ने उसे देखा और फिर मुस्कुराया। पहली बार उसकी मुस्कान में थोड़ी सी रोशनी आई। हाँ, उसने कहा, लेकिन मैंने कभी कविताएं नहीं लिखी। रूही ने कहा, तुम्हारे पास इतनी कहानियां हैं, लेकिन तुमने उन्हें कागज पर नहीं उतारा। आदित्य ने एक गहरी सांस ली। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि उसे शब्दों में बांधना मुश्किल हो जाता है। रूही के दिल में कुछ टूटा। वह जान गई कि आदित्य के अंदर क्या है। वह उसे ठीक करना चाहती थी। दिनों दिन दोनों के बीच बातें बढ़ती गई। वे एक दूसरे के साथ घंटों बात करते। रूही ने उसे अपनी कविताएं सुनाई और आदित्य ने अपनी कहानियां सुनाई। एक दिन रूही ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? आदित्य ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, हाँ, एक लड़की से, लेकिन वह मेरे लिए नहीं थी। रूही के दिल में एक झरझराहट आई, लेकिन उसने अपने दिल को संभाला और बोली। और अब आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, अब मुझे लगता है कि मैंने एक नई लड़की को प्यार करना शुरू कर दिया है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वह मुझे पसंद करती है या नहीं। रूही के होठों पर मुस्कान आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि वह वही है जिसकी बात वह कर रहा था। लेकिन अचानक एक दिन आदित्य अचानक गायब हो गया। रूही ने उसे दिन भर ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसके दोस्तों ने बताया कि उसके चाचा ने उसे कहीं दूसरे शहर भेज दिया है। रूही के दिल में एक बड़ा खालीपन आ गया। वह रोई, लेकिन अपने दिल से आदित्य को नहीं मिटा पाई। दिन गुजरे, महीने बीते। रूही ने अपने दिल को संभालने की कोशिश की, लेकिन हर रात वह उसके बारे में सोचती। एक दिन जब वह अपनी छत पर बैठी थी, तभी उसे एक पत्र मिला। वह उसके नाम था और लिफाफे पर लिखा था, रूही, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूं। पत्र खोलते ही रूही के आंसू छलक पड़े। रूही, मैं तुम्हें बता नहीं पाया था कि तुम मेरी दुनिया बन गई हो। मेरे चाचा ने मुझे यहां भेज दिया, लेकिन मैं एक दिन भी तुम्हें भूला नहीं। मैंने तुम्हारे लिए एक कविता लिखी है, जो मैं तुम्हें याद करते करते लिखता रहा। तुम्हारी मुस्कान मेरे अंधेरे को रोशन कर गई। तुम्हारी आंखों में मैंने अपना घर पाया। तुम्हारे बिना मैं सिर्फ एक खाली किताब हूं, जिसके पन्नों पर कुछ भी नहीं लिखा। मैं जल्दी वापस आऊंगा। तुम्हारा आदित्य। रूही ने पत्र को अपनी छाती से लगा लिया। उसके दिल में एक नई उम्मीद जगी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं आया। न तो कोई फोन, न तो कोई और पत्र। आदित्य फिर से गायब हो गया। रूही को लगा कि यह सब उसकी कल्पना थी, लेकिन वह अपने दिल से उसे नहीं भूल पाई। कई महीने बीत गए। रूही ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वह अब एक बड़े शहर में थी। उसने सोचा कि शायद आदित्य के बारे में सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन जिंदगी ऐसा नहीं होने देती। एक दिन कॉलेज के कैंपस में रूही ने एक लड़के को देखा। वह बेंच पर बैठा कुछ लिख रहा था। उसके बाल थोड़े लंबे थे और उसकी आंखें उसकी यादों की तरह थीं। उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वह भागी, उसके पास पहुंची और फिर, आदित्य,
उसने धीरे से कहा। वह लड़का उठा, उसकी आंखें भी भर आईं। रूही, वह बोला। वे दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर एक दूसरे के आंचल में छिप गए। आदित्य ने बताया कि उसके चाचा ने उसे जबरदस्ती दूसरे शहर भेज दिया था, उसे नौकरी भी लगा दी, लेकिन वह एक दिन भाग आया। उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और अब वह रूही के करीब था। रूही ने पूछा, तुमने क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं कॉल किया? आदित्य ने कहा, मैंने तुम्हें एक पत्र लिखा था, लेकिन मेरे चाचा ने उसे पकड़ लिया था। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने तुमसे संपर्क किया तो वह तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे परिवार को तबाह कर देगा। रूही के आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए किसी भी तबाही को सहन कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आदित्य ने उसे गले लगा लिया। उस दिन से वे एक दूसरे के साथ थे। वे एक दूसरे को दुनिया से लड़ना सिखाते थे, एक दूसरे को ठीक करते थे, एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन जिंदगी कभी भी स्थिर नहीं रहती। एक दिन आदित्य के चाचा ने उसे ढूंढ लिया। उसने उसे धमकाया और कहा कि अगर वह रूही से मिलता है तो वह उसके कॉलेज का प्रमाण पत्र छीन लेगा। आदित्य ने रूही को बताया। रूही ने कहा, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ोगे, मैं तुम्हारे साथ लड़ दूंगी। लेकिन आदित्य ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अपना सपना छोड़ दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। रूही ने उसे गले लगाया और बोली, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। और वे लड़े। उन्होंने अपने शिक्षकों की मदद ली और एक वकील के साथ आदित्य के चाचा के खिलाफ केस दर्ज कराया। आखिरकार आदित्य को आजादी मिल गई। उन्होंने अपने सपने पूरे किए। आदित्य एक लेखक बन गया और रूही एक कवि। उनकी कहानी एक पुस्तक में बदल गई जिसका नाम था एक थी रूही। और आज भी जब कोई वह किताब पढ़ता है तो उसके दिल में एक सवाल उठता है, क्या सच में प्रेम इतना मजबूत हो सकता है? और उसका जवाब है हाँ, अगर वह प्यार रूही और आदित्य का हो। आदित्य और रूही के जीवन में आजादी की एक नई किरण आई थी। चाचा के डर से मुक्ति मिलने के बाद दोनों ने अपने सपनों को फिर से जीना शुरू कर दिया। आदित्य लिखने में लग गया और रूही ने कविताओं के माध्यम से दुनिया को अपनी आत्मा दिखानी शुरू कर दी। लेकिन जिंदगी कभी भी ठहरती नहीं है, नए मोड़ आते रहते हैं। एक दिन आदित्य को एक पत्र मिला। उसके चाचा का नाम था लिफाफे पर। रूही ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। क्या हुआ? उसने पूछा। आदित्य ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते उसका हाथ कांपने लगा। आदित्य, तूने मुझे झुठलाया, तूने मेरी बात मानने से इनकार किया, लेकिन मैं तुझे यह बताना चाहता हूं कि तू जो भी सोचता है वह सच नहीं है। मैंने तुझे तबाह करने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुझे बचाने की कोशिश की। तुम्हारे पिता के बारे में तुम जो जानते हो वह गलत है। अगर तू असली सच जानना चाहता है तो तू मुझसे मिल, तेरे चाचा। रूही के चेहरे पर भी एक नई चिंता छा गई। क्या हुआ? क्या लिखा है? उसने फिर से पूछा। आदित्य ने कहा, मेरे चाचा कह रहे हैं कि मेरे पिता के बारे में मेरी समझ गलत है, कि वह मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। रूही ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम्हें उनसे मिलना होगा। आदित्य ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। मैं मिलूंगा, उसने कहा, लेकिन तुम मेरे साथ होगी? रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा। उसी हफ्ते आदित्य और रूही आदित्य के चाचा के घर पहुंचे। वह एक पुराना घर था जो शहर के किनारे पर स्थित था। चाचा ने उन्हें देखा तो उनकी आंखों में एक अजीब सी भावना थी, न गुस्सा न खुशी, बल्कि एक गहरा पछतावा। बैठो, उन्होंने कहा। आदित्य ने पूछा, आपने मुझे क्यों दूर भेजा था? क्यों नहीं मुझे सच बताया? चाचा ने एक लंबी सांस ली और बोले, तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं छोड़ा था, वह तुम्हें बचाने के लिए गए थे। रूही और आदित्य दोनों के चेहरे पर हैरानी छा गई। चाचा ने बताया कि आदित्य के पिता एक ऐसे बिजनेसमैन थे जिन्होंने एक बड़ी कंपनी के गंदे खेलों को उजागर करने की कोशिश की थी। जब उन्होंने उसके खिलाफ गवाही देने की बात कही तो उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने लगी। तुम्हारे पिता ने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें दूर भेज दिया। वह खुद भाग गए ताकि उनके दुश्मन तुम्हें न छू पाए, लेकिन एक दिन उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वह लापता हो गए। आदित्य के आंसू बह निकले। उसने अपने पिता को दुश्मन समझा था, लेकिन वास्तव में वह उसका सबसे बड़ा हीरो था। रूही ने उसे सहलाया। अब तुम्हें सच पता है, अब तुम उनके लिए जी सकते हो। इस बात के बाद आदित्य के अंदर कुछ बदल गया। वह अब लिखने में और ज्यादा जान डालने लगा। उसने अपने पिता की कहानी लिखनी शुरू कर दी, लेकिन जिंदगी फिर से एक नया मोड़ लाई। एक दिन रूही को एक ऑफर मिला, एक प्रतिष्ठित कवि सम्मेलन में भाग लेने का, जो विदेश में होने वाला था। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन उसके साथ एक शर्त थी, 1 साल के लिए विदेश में रहना पड़ेगा। आदित्य को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम जाना चाहती हो? उसने पूछा। रूही ने कहा, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा।
तुम्हारा सपना मेरे दिल में है। रूही ने उसे गले लगा लिया, लेकिन दूरी ने उनकी जान ले ली। 1 साल बीत गया, लेकिन रूही वापस नहीं आई। आदित्य को कोई सूचना नहीं मिली, न तो कोई कॉल, न कोई मैसेज। उसके दिल में एक नई उदासी छा गई, लेकिन वह रूही को नहीं भूला। हर रात वह उसके लिए एक कविता लिखता। एक दिन जब वह एक पार्क में बैठा था, तभी उसे एक पत्र मिला। लिफाफे पर लिखा था, आदित्य, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूं। उसने पत्र खोला। मेरे प्यारे आदित्य, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था। मैंने तुम्हारे लिए लड़ने की कोशिश की। विदेश में मुझे एक बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि मैं लंबे समय तक नहीं रह सकती। मैं तुम्हें यह बात नहीं बता सकी, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती थी। लेकिन अब मैं जानती हूं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं वापस आ रही हूं। रूही आदित्य के आंसू बह निकली। उसने तुरंत एयरपोर्ट के लिए रवाना हो दिया। जब रूही एयरपोर्ट पर उतरी तो उसे आदित्य वहां खड़ा दिखाई दिया। वह भागी, उसके पास पहुंची और उसे गले लगा लिया, लेकिन उसके शरीर में कमजोरी थी। आदित्य ने उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। डॉक्टरों ने बताया कि रूही को कैंसर है और उसके दिन गिने जा चुके हैं। आदित्य ने उसे बताया कि वह उसके साथ रहेगा, चाहे वह कितनी भी बीमार हो। वे दोनों एक साथ रहने लगे। आदित्य ने अपनी किताब पूरी की और रूही ने अपनी आखिरी कविता लिखी। एक रात रूही ने आदित्य को देखा और कहा, मैं तुम्हें छोड़ रही हूं, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। आदित्य ने उसे गले लगा लिया और बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जीऊंगा। रूही ने एक आखिरी मुस्कान दी और फिर शांत हो गई। रूही के जाने के बाद आदित्य टूट गया, लेकिन रूही की आखिरी कविता ने उसे फिर से जीने का साहस दिया। उसने अपनी किताब एक थी रूही पार्ट 2 जारी की। इस किताब में उसने रूही की आखिरी यादों को संजोया था। लाखों लोगों ने यह किताब पढ़ी। हर कोई रोया, हर कोई प्रेरित हुआ। और आज भी जब कोई यह कहानी पढ़ता है तो वह सोचता है, क्या सच में प्रेम इतना मजबूत हो सकता है? और उसका जवाब है हाँ, अगर वह प्यार रूही और आदित्य का हो। इस कहानी के अंत में आपके दिल में शायद एक सवाल उठ रहा होगा, क्या यह कहानी सच है? और मैं आपसे कहूंगा, हाँ, यह कहानी हर उस जोड़ी की है जो प्रेम में विश्वास करती है।